लेकिन आपकी जवानी कहाँ गुजर रही है, कभी गौर किया आपने? शराब के ठेके पर रात के 3-3 बजे तक मेरी कौम के जवान गैर महरम लड़कियों से फोन पर बात कर रही है। मेरी कौम के जवान ज़िना की तहलीज पर कदम रख चुके हैं। मेरी कौम के जवान बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हैं। आज कौन सा ऐसा नशा नहीं है जो मेरी कौम के जवानों में नहीं है? एमडी यूज कर रहे हैं मेरी कौम के जवान, हीरोइन यूज कर रहे हैं मेरी कौम के जवान। हत्ता कि कितने लोग पेट्रोल और डीजल की स्मेल से भी नशा करके मत पड़े हुए हैं। अरे शराब पी पी के नशा कर करके कोई नाले में पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है। मैं कहता हूँ यार खुदा के बंदो, नशा करना ही है तो ये लोकल नशा मत किया करो। नशा करना है तो ओरिजिनल नशा किया करो, ब्रांडेड नशा किया करो। और तुम तन्हा नशा मत करो, स्टेज वालों को भी नशा कराओ, हमें भी नशा कराओ। हम भी नशा करना चाहते हैं, लोकल नशा नहीं करेंगे। ये बैठने वाले ब्रांडेड लोग हैं, ये लोकल नशा नहीं करते हैं। अरे तुम्हें नशा करना है तो दुनिया का लोकल नशा नहीं, वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। बिलाल को मारा जाता था मगर बिलाल कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नशा करना है तो हुजूर के इश्क का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की दीवानगी का नशा करो। ये क्या बात है कि शादी से 3 साल पहले आपने सगाई के नाम पर रिश्ता जोड़ लिया। उलमा यहाँ मौजूद हैं, मालूम कर लीजिए सगाई कोई चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? सगाई कोई चीज नहीं है और इस सगाई की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है जिसके हो जाने के बाद आप गैर की बेटी को अपनी बीवी समझ लेते हैं ना, और रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात करने में लगे रहते हैं। जब तक निकाह ना हो जाए ये आपकी बीवी नहीं है, उससे मिलना जायज नहीं है, उससे बातें करना जायज नहीं है। ए मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा ज़मीर इतना कमजोर तो नहीं था, तुम इतने हौसले कमजोर वाले बंदे तो नहीं थे। तुमने देखा नहीं, अभी 1 साल का पूरा जमाना भी नहीं गुजरा है, हमारे कौम के जवानों का हाल ये था। हमने देखा फलस्तीन की सरजमीन पर मस्जिदें गिरा दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई, मीनार गिरा दिए गए, मलबे के ढेर पर भी मेरी कौम के जवानों ने सजदे किए, मलबे के ढेर पर भी मेरी कौम के जवानों ने नमाज तरावी पढ़ी है, मलबे के ढेर पर भी कुरान की तिलावत हुई है। जवान भाई की लाश सामने मौजूद है, फिर भी वो जवान मुस्कुरा के कह रहे थे जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्ताने मिल्लत, फैजाने सरकारे मसौली शरीफ। माशाअल्लाह। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? याद रखिएगा दुनिया ने अपना मिजाज और अंदाज बदल लिया है, अब जरूरत है आप बदल जाइए। अब जरूरत है जरा आप सोचिए हालात के हवाले से। हमारे यहाँ बस आखिरी जुमले दे के बात मुकम्मल करने लगा हूं। हमारे यहाँ 2 चीजों की कमी रही जिन पर हमने तवज्जो नहीं दी, और उन 2 चीजों पर तवज्जो ना देने की वजह से आज मुल्क के कोने कोने पर मेरी कौम के लोग मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, रुस्वा किए जा रहे हैं, पैरों के नीचे दबाया जा रहा, जेलों में बंद किया जा रहा। देख लो मुफ्ती सलमान अजहरी तकरीबन 8 महीने जेल में थे और आज तक हमारे एक आलिम, वो मर्द कलंदर दुनिया जिसे हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी के नाम से जानती है, 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया है, मेरी कौम को सर्रे के बराबर एहसास नहीं। मेरी कौम भूल गई उस मर्द कलंदर को। याद रखना, गूंगे बहरों की तरह जिंदगी गुजारोगे, डरते हुए दबते हुए। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें गूंगी बहरी पैदा हो, कहीं ऐसा न हो तुम्हारी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा हो। मेरे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे, जुल्म का मुकाबला करना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे
तुम्हारे लिए उसका मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आप मुझसे सवाल करेंगे, आप बताइए आपकी नज़र में ये जो मुल्क के बिगड़े हुए हालात हैं, इसकी वजह क्या है और उसका इलाज क्या है? तो मैं आपसे कहूँगा, मुल्क के बिगड़े हुए हालात की सिर्फ दो वजह हैं। एक एजुकेशन से दूरी, तालीम से दूरी, इल्म से दूरी, और दूसरी सियासत से दूरी। सियासत से दूरी, सियासत से दूरी, इन दो चीजों की बुनियाद पर आज मेरी कौम का हाल ये है, जब जिसको दिल करता है मस्जिद की तरफ बुरी नजर डाल देता है, जब जिसका दिल करता है मदरसों पे बिल्डोजर चला देता है, जब जिसका दिल करता है वो जो है संभल की शाही जामा मस्जिद के मुआयने की बात कर देता है, जब जिसका दिल करता है सीए और एनआरसी की बात करता है, जब जिसका दिल करता है वक्फ बोर्ड में अपनी जो है टांग अड़ाने की कोशिश करता है। दरअसल बात ये है, ये दो चीजें मेरी कौम जिन दो चीजों से महरूम रही है, हर चीज का दारो मदार इन दो चीजों पर है। एक एजुकेशन, दूसरा सियासत। जब तक मेरी कौम इन दो चीजों पर तवज्जो नहीं देगी, हालात नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। क्या कर रहे हैं आप? कहां खड़े हुए हैं आप? जरा गौर कीजिए, ये जो 20-20 लाख की शादियां हो रही है ना एक दूसरे को दिखाने के लिए, शर्म कीजिए, शर्म हया कीजिए। अल्लाह के रसूल ने आपको यहाँ नहीं छोड़ा था जहां आप खड़े हुए हैं। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया था, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज हाल ये है कि निकाह इतना महंगा हो गया कि आज देख लो कितने शहरों की गली गली में जिना। किसने कहा? ये अल्लाह के महबूब ने कहा, हुजूर की जबान है। निकाह सस्ते करो नहीं कर रहे हैं आप। आज एक एक शादी में 40 लाख 45 लाख, कंपटीशन का दौर है 50 लाख। अगर एक इलाके के लोग एक साल सुन्नत के मुताबिक शादी करके वो माल बचा लें तो मेरी कौम के लिए एक ही साल में एक बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार हो सकती है। आपको मालूम है, शायद आपके जहन में हो, एक साल पहले हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया कर्नाटका की सरजमीन पर। याद है या नहीं याद है आपको? एक साल पहले वजह क्या थी? मुस्कान से कहा गया हिजाब लगाओगी, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको तालीम हासिल करने नहीं दी जाएगी। मोहब्बत और एहतराम के साथ शायर खुशफिक्र मद्दाह रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला का इस्तकबाल कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। क्या कहा? अगर हिजाब लगाना है तो कॉलेज से बाहर जाना पड़ेगा, तालीम हासिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये मसला कई दिन चलता रहा, ये मसला कई दिन चलता रहा। आप जानते हैं उस वक्त मेरी कौम के लोगों को हया आई, उस वक्त मेरी कौम के लोगों को शर्म आई कि काश हमने कोई बदल पेश किया होता। वजाहत का दौर नहीं रह गया है, वजाहत नहीं अब बदल पेश कीजिए, वजाहत नहीं अब बदल पेश कीजिए। दुनिया हमारी बेटियों को अपने एजुकेशन के सिस्टम से बाहर निकालना चाहती है। आज जरूरत इस बात की है मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर एक पर्दे वाला बेटियों के लिए कॉलेज बनाने का मंसूबा बनाइए, एक यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा बनाइए। इसलिए कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अगर प्लान करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह याद रखिएगा कदम बढ़ा देंगे। कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह की रहमत का काम है। इसलिए आज के इस जलसे से ये इरादा करके जाइए कि इस दारुल उलूम का ताउन करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और आने वाले दौर में अपनी कौम की बहन बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल और कॉलेज बनाना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आज इस हवाले से आप नहीं सोचेंगे तो ताखीर हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है, बहुत जमाना बदल चुका है। अब इस वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वो आपको दोबारा मौका और वक्त दे सके। आपको अंदाजा भी नहीं, 4-5 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, कई लाख बेटियां हमारी
इस्लाम छोड़ चुकी हैं। हमारी कई लाख बेटियां गैरों के साथ जा चुकी हैं। हमारी कई लाख बेटियां इस्लाम को छोड़ चुकी हैं। हमारी कई लाख बेटियां किसी गैर के दरवाजे पे हैं। हमारी कई लाख बेटियां आज किसी गैर से शादी कर चुकी हैं और हजारों बेटियां हमारी मौत के घाट उतार दी गई। आप कहेंगे ये कई लाख बेटियों के गैरों तक पहुंचने का जरिया क्या था? हमारा कॉलेज न होना, हमारा कॉलेज न होना, हमारा स्कूल न होना, हमारा सिस्टम न होना, हमारी तालीम का एहतमाम और इंतजाम न होना। हमने अपनी बेटियों को गैरों के दरवाजे पर एजुकेशन की भीख मांगने के लिए भेज दिया। वहां मिक्स तालीम की बुनियाद पर, दोस्ती और रिलेशन की बुनियाद पर हजारों लाखों बेटियां जाके आज अपनी इज्जत को जो है हार चुकी हैं। इसलिए मेरी कौम के जवानों, अपने सीनों में एहसास पैदा करो। आज मेरी और आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम मिलकर ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम जितना जल्द हमारे लिए मुमकिन होगा इंशाअल्लाह कॉलेज भी बनाएंगे, मदरसे भी बनाएंगे और हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। याद रखना, जिस दिन ये मिशन तैयार हो गया बहुत बड़ा काम होगा मेरी कौम के लिए। ये मत सोचिए कि हम कैसे करेंगे, तुम्हें करना नहीं है। हम खादिम अल्लाह के रसूल के दीन के कदम बढ़ाना हमारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा की रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारबा बनता गया। इसलिए जवानों, गुनाहों की तरफ नहीं जाना है, बुराई की तरफ नहीं जाना है, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना है, शराब और शबाब की तरफ नहीं जाना है। याद रखना, दुनिया तुम्हें शराब और शबाब की तरफ बुलाने की कोशिश करेगी, मगर याद रखना, दुनिया को बताना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। बात समझ में आ रही है आपको? क्या करना है? नंबर 1, इख्तिलाफ खत्म करना है। अब पहला काम क्या करना है? कॉलेज। क्या करेंगे? कॉलेज की प्लानिंग कीजिए। शादियां जरा सस्ती कर दीजिए, वलीमे जरा सस्ते कर दें, उर्स जरा सस्ते कर दें, लंगर जरा सस्ते कर दीजिए। लंगर कमजोर हो जाएगा तो कयामत के दिन सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर कौम की एक बेटी मुर्तद हो गई तो हम में से हर शख्स को कयामत के दिन जवाब देना। लंगर कमजोर होएगा, जवाब नहीं देना है, लेकिन एक बेटी हमारे हाथ से निकल के किसी गैर के दरवाजे पे चली गई तो कयामत के दिन जवाब देना है। इसलिए सारी चीजों से कटौती कीजिए। और वो नारा हुजूर हस्सान मिल्लत के खानदान से, मारहरा मुतहरा से ही आया था, जो आज पूरी दुनिया में इज्जत की नजर से जो है देखा भी जाता है, अमल भी किया जाता है। मारहरा मुतहरा से ऐलान किया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जिन्होंने इस नारे पर अमल कर लिया इंशाअल्लाह उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, उनकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दुनिया की कोई कौम इज्जत कभी हासिल नहीं कर सकती एजुकेशन के बगैर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। इल्म आ जाता है तारीकी दूर हो जाती है, जब इल्म आता है अंधेरे दूर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि इल्म से आप अपना रिश्ता जोड़ें और टांग खींचने वाला मिजाज मत बनाइए, पुश करने वाली आदत डालिए। कोई बढ़ रहा है तो बढ़ाइए, कोई कदम आगे बढ़ा रहा है तो जरा और आगे बढ़ा दीजिए। तुम्हारे टांग खींचने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कोई पीछे आ जाए, मगर अल्लाह ने जिसकी किस्मत में इज्जत लिखी है मिल के रहेगी, जिसको खुदा ने शान देना है मिल के रहेगी। हमारे आपके चाहने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आएगी। और जरा दिल कुशादा कीजिए, दिल बड़े कीजिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कीजिए। और मैं वो जुमला बार बार कहता हूं, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूदा हालात जिन 2 चीजों की बुनियाद पर बने हैं उनमें से एक है एजुकेशन न होना और दूसरी चीज है सियासत से दूरी। आज हमारे यहाँ कितने लोग कह रहे हैं, नहीं साहब हम तो सियासत नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, तुम सियासत नहीं करोगे, तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। तुम सियासत नहीं करोगे,
तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। और याद रखिएगा, सियासत नाजायज नहीं है, सियासत हराम नहीं है, सियासत गुनाह नहीं है। हमने देखा इलेक्शन के ज़माने में, कोरोना के ज़माने में नामूस रिसालत का मसला चल रहा था, कितनी मस्जिदों के इमाम की इमामत छूट गई इस बुनियाद पर कि उन्होंने नामूस रिसालत की बात की, क़यादत की बात की, मुल्क की मौजूदा सियासत की बात की। कौमों ने डराया का नहीं, अरे ऐसा मत करो, हमारी जान खतरे में आ जाएगी, नामूस रिसालत की बात मत करो। डरा दिया मस्जिद के इमामों को। कभी सदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, खजांची साहब ने। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये सदारत का होदा तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी मर्द के हवाले कर दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानशीन के हवाले कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम क्यों 10 साल से पकड़ के बैठे हो, ये सोच रहे हो तुम नहीं हो तो काम नहीं होगा। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तुम भी हक बोलो और अपनी मस्जिद के इमाम को हक बोलने के लिए पूरा इख्तियार दो। ये मत कहो नाम आ जाएगा, आता हो आ जाए, दुनिया में नाम आएगा, हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। अगर मुकद्दमे में नाम आएगा तो क्या मदीने वाले मुस्तफा की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। डरो नहीं, मर्द बनो, मर्द आशिक़ रसूल बनो। हमने ये देखा है, आज तो घर में रहने के बाद आप ये कर रहे हैं। अरे हमारा एक मर्द कलंदर कमर गनी उस्मानी जेल में रहने के बावजूद भी भूख हड़ताल पर बैठ गया, मगर समझौता नहीं किया। भूखे रहे, समझौता नहीं, प्यासे रहे, समझौता नहीं, बीमार रहे, समझौता नहीं, परेशान रहे, समझौता नहीं, इलाज नहीं कराया, समझौता नहीं। कहा याद रखना, बात हुजूर की इज्जत की है, हमारी मोहब्बत का आलम यह है, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत। इसलिए याद रखिए, मुल्क की मौजूदा सियासत में तवज्जो भी रखिए, सियासत पर बात भी कीजिए, और ज़रा अपने जहन में सियासी शऊर भी पैदा कीजिए, और क़यादत की बात भी कीजिए। और मेरा जुमला याद रखना, खुदा ने आपको ग़ुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने आपको क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, खुदा ने आपको ग़ुलामी के लिए नहीं। आज भी हमारे कितने जवान हैं, बस मैं 2-4 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आज हमारे कितने जवान हैं, वो दरी बिछाने में ही बड़ा मसरूर है, खुश हैं, फर्श बिछाने में ही खुश हैं, गैरों के पोस्टर लगाने में ही खुश हैं, दूसरों के नारे लगाने में ही खुश हैं, दूसरों के लिए स्टेज बनाने के बाद नीचे जाकर बैठकर ताली बजा रहे हैं, गैरों के लिए मस्त हैं। देख लो साहब, तुम्हारा यही काम रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत के पीर खाने से हुजूर सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, कायद बनो, कायद, अपनी कौम के लिए जिंदा ताबिंदा हो जाओ। दुनिया तुम्हें डराएगी, दुनिया तुम्हें दबाएगी, दुनिया तुम्हें पैरों के नीचे मसल देने की कोशिश करेगी, मगर देखना, जो पैरों के नीचे हुजूर के नाम पर मसल भी दिया जाता है, उसका हाल ये होता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा देखा नहीं आपने? पूरी दुनिया उमट के आ गई है, ठाटे मारता समंदर है, कोई 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है। ये निगाह जहां तक जाती है दीवानों का हुजूम है, और जब जनाजा निकलता है तो आशिक पुकार के कहते हैं, आशिक पुकार के अपने अंदाज में कहते हैं, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और कब्र में रखने वाले अपने अंदाज में कह रहे हैं, जमी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले नारा लगा रहे हैं, हश्र में होगा
हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, क़यादत के लिए पैदा किया है। और याद रखना मेरा जुमला, दुनिया ने हमेशा यही किया है, आखिरी पैगाम, दुनिया ने हमेशा यही किया। जब तुम किसी अपने के साथ खड़े हो गए, दुनिया ने, अंग्रेजों ने क्या किया मालूम है? लड़ाओ आपस में, राज करो बीच में, आपस में लड़ाओ, आपस में लड़ाओ और राज करो। और यही आज भी हो रहा है। हमारा कोई बंदा जब कौम के लिए आवाज उठाता है तो दुनिया क्या कहती है? नहीं साहब, ये अच्छा नहीं है, ये फलां का आदमी है, ये फलां की बेटी में, ये फलां का है, ये फलां का है, ये फलां का है। कौन कह रहा है मालूम है? ये गैर ही कह रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि इसकी जबान में खुदा ने वो सलाहियत दी है, जब ये बोलेगा तो मुल्क के कोने कोने के कलमा पढ़ने वाले इसकी हिमायत में खड़े हो जाएंगे और मोमिनों के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत तैयार हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा अपना है। मगर देख लो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुद्दा कोई भी हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात रमजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात निकाह की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात वक्फ बिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बिल फाड़ देगा, हिम्मत और जुर्रत रखता है। वो एक ही मर्द कलंदर है जिसके सर पर नक्शे नालेन मुस्तफा की टोपी मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान वो एक ही है। दुनिया आपसे कहेगी तुम्हारा अपना नहीं है। अरे उस मर्द कलंदर ने तो यहां तक कह दिया, तुम्हें शक है तो चलो, खर्चा मेरा है, हुजूर की बारगाह में चलो, सुनहरी जालियों के सामने चल के कसम खा सकता हो, मैं सिर्फ अपनी कौम का वफादार हूँ। अरे यार खुदा के बंदो, इस नेता नेते की चक्कर में वो पड़ते हैं जिन्हें दुनिया की दौलत कमानी होती है, जो लाखों रुपए अपने बच्चों की खैरात रोजाना गरीबों में बांट देता हो, वो दुनिया को धोखा कैसे दे सकता है? नहीं, जाके देखो स्कूल बनाए गए हैं, जाके देखो हॉस्पिटल को, जाके देखो पर्दे के साथ। आज मेरी कौम का हाल ये है, छोटे छोटे लोगों की मीठी बातों में आके अपनों को बेगाना कर देते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हमारे लिए काबिल एहतराम वो है जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा है। जब बड़ी बड़ी शख्सियतें ऐसी रूम में पड़ी सो रही थी, बात हुजूर की इज्जत की आई थी, उस जमाने में हमने देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नामूस रिसालत की रैली निकालने वाला कोई अल्लामा मौला नहीं, वो इम्तियाज जलील था जिसने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। जरूरत इस बात की है एजुकेशन पर भी तवज्जो दें, मुल्क की सियासत पर भी तवज्जो दें, क़यादत पर भी तवज्जो दें कि जो एक वोट है ये गवाही है, इसका गलत इस्तेमाल न करें। कितने लोग पूरे खानदान के 500 रुपए में वोट बेचने के बाद इमाम साहब से कहते हैं हजरत जरा जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद, नहीं मेरे अजीजों, ये वोट बेचने वाली चीज नहीं, ये गवाही है, कल कयामत के दिन जवाब देना है। इसलिए आइए हम और आप मिलकर अहद करेंगे, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे हम अपनी कौम के लिए काम करेंगे, मिल्लत के लिए काम करेंगे, नाम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, काम के आदमी बनेंगे। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। काम करो, अल्लाह नाम तो कर ही देगा। अल्लाह की रजा के लिए करते जाओगे, अल्लाह तुम्हें तरक्की देता चला जाएगा।
मिंबर पे बैठने वाले इन उलमा की दिल से इज्जत किया करें, कदर किया करें। बड़े नेक और मुखलिस लोग हैं, बहुत मामूली से नजराने में और बहुत मामूली सी तनख्वाह में पूरे 30 दिन आपकी मेहनत करते हैं। अपनी फैमिली, घर वाले, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब को छोड़कर इन्हें गिरी नज़र से देखा ना करें। अल्लाह ने इन्हें बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल की हदीस मिशकात में भी है, बुखारी में भी है, फ़ज़ाइल कुरान का पूरा बाब इमाम अबू दाऊद ने और तिरमिज़ी ने बांधा है। हुजूर ने फरमाया, ये जो आपके सामने हुफ़ाज़ इकराम बैठे हैं, इनकी शान ये है, जब रिश्तेदारों पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी तब अल्लाह इन्हें इख्तियार देगा अपने उन वाजिब, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उन रिश्तेदारों को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएं। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम इन मिंबर पे बैठने वालों को दिया है। बुराई न किया करें, गीबत न किया करें, हसद न किया करें, टांग खींचने का मिजाज न बनाएं। अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी है अल्लाह उसको इज्जत दे के रहेगा, और खुदा ने जिसको शान दी है उसको मानने की सलाहियत पैदा करें। एजुकेशन पर दिल खोल कर काम करें और मुल्क की सियासत में बराबर के हिस्सेदार हो जाएं, ताकि कोई हमें किराएदार न समझे। दुनिया को बताइए, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दुनिया आपको दबाने की कोशिश करेगी, मगर दुनिया को बताइए, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। अयाबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में सेवन कोई ख़ता हुई हो, आप सबको गवाह बना के सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद रखिएगा, किसी को उठना नहीं है, आप जैसे बैठे हैं